दोस्तों, अगर आपका बजट है 10 लाख रुपए और आप सोच रहे हैं कि इतने में तो बस एक ठीक ठाक डिब्बा मिल जाएगा, तो रुक जाइए। आज मैं आपको दिखाऊंगा 7 ऐसी कारें जो 10 लाख के अंदर होते हुए भी आपको 15 लाख वाला फील देगी। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से हर कार परफेक्ट नहीं है। कुछ में ऐसी कमियां हैं जो शोरूम वाला आपको कभी नहीं बताएगा, और मैं आज वो नंगा सच आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो कार आएगी वो शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है हुंडई एक्स्टर। तारीफ की बात करें तो हुंडई एक्स्टर को देखकर लगता है जैसे किसी ने एसयूवी को शॉपिंग मॉल में शॉर्ट कर दिया हो। छोटी बॉडी बड़ा एटीट्यूड। अब जेब की बात करें तो 6,92,000 में इसकी शुरुआत हो जाती है, और अगर आप टॉप वेरिएंट तक जाएंगे तो 10 लाख के आसपास आपको पूरा फैमिली पैकेज मिल जाता है। बोनेट के नीचे 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और साथ में सीएनजी का ऑप्शन भी, यानी पेट्रोल के भाव देखकर पसीना छूटने वालों के लिए कार राहत की सांस है। और जब आप इसमें बैठोगे तो कनेक्टेड कार, टैक्स, सनरूफ और वॉइस कमांड जैसी चीजें देखकर यकीन नहीं होगा कि ये इतने बजट में मिल रहा है। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब सड़क खराब हो। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में एसयूवी सिर्फ नाम की एसयूवी है। पहला बड़ा गड्ढा आते ही इसका एसयूवी वाला एटीट्यूड गायब हो जाता है, और बूट स्पेस भी बस काम चलाऊ है। वीकेंड ट्रिप का सामान टाइट फिट होगा। एक्स्टर उन लोगों के लिए है जिन्हें शहर में एसयूवी जैसा लुक चाहिए, बिना असली एसयूवी का बोझ उठाए। लेकिन अगली कार जो नंबर 6 पर आ रही है, फीचर्स के मामले में इससे एक कदम आगे निकल जाती है। नंबर 6 पर है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो को देखकर एक बात साफ है, प्रीमियम हैचबैक में मारुति ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कीमत शुरू होती है 7,03,000 से, लेकिन टॉप वेरिएंट लेते ही ये 10,65,000 तक भी पहुंच सकती है। तो वेरिएंट चुनते वक्त थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वरना बजट हाथ से फिसल जाएगा। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का ये मोटर इतना स्मूथ है कि हाईवे पर भी शांत रहता है और शहर के जाम में भी थकता नहीं। और यही वजह है कि माइलेज के मामले में ये सेगमेंट लीडर बन जाती है। अंदर बैठिए तो हेड अप डिस्प्ले और प्रीमियम इंटीरियर देखकर लगेगा जैसे किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हो। बूट स्पेस भी अच्छा है। मंथली ग्रोसरी से लेकर छोटे ट्रिप तक सब आराम से समा जाता है। लेकिन अब आता है असली झटका। टूटी फूटी सड़क पर इसका कम ग्राउंड क्लियरेंस आपको डरा सकता है। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ये सेगमेंट के कुछ राइवल से साफ पीछे रह जाती है। मतलब लुक्स पर पूरे नंबर, लेकिन क्रैश प्रोटेक्शन के मामले में सवाल बनते हैं। अगर आपको सीटेड ड्राइविंग और माइलेज चाहिए, बलेनो सही है। लेकिन नंबर 5 पर जो कार आ रही है वो सेफ्टी के मामले में बलेनो को पूरी तरह पीछे छोड़ देती है। नंबर 5 पर है टाटा पंच। पंच को देखकर लगता है जैसे किसी ने बोला छोटा है तो क्या हुआ, टक्कर लेने में पीछे नहीं हटूंगा। बजट की शुरुआत होती है सिर्फ 6,75,000 से, और टॉप वेरिएंट भी 9.5 लाख से 10 लाख के बीच सिमट जाता है। इंजन के मामले में 1.2 लीटर पेट्रोल जो शहर के ट्रैफिक में परफेक्ट साथी बनता है, और अब तो सीएनजी और ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन इस कार का असली हीरो कुछ और है, इसकी 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग। सोचिए इतने बजट में इतनी मजबूत सेफ्टी, पूरे सेगमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कैबिन स्पेस बड़े कद के लोगों के लिए थोड़ा टाइट फील हो सकता है। रियर सीट पर 3 लोग बैठना देरी की परीक्षा है, और बूट स्पेस भी सेगमेंट में औसत है। पावर के मामले में भी ये सेगमेंट लीडर नहीं, बस काम चलाऊ है। जिनके लिए सेफ्टी नंबर 1 प्योरिटी है। पंच से बेहतर ऑप्शन इस बजट में मिलना मुश्किल है। लेकिन नंबर 4 पर जो कार आ रही है वो यूरोपियन इंजीनियरिंग के साथ परफॉर्मेंस में भी बाजी मार लेती है। नंबर 4 पर स्कोडा काइलैक। काइलैक को देखकर बजट सेगमेंट के लोग भी बोल उठते हैं, अरे यार ये तो प्रीमियम फील दे रही है। कीमत की शुरुआत लगभग 8 लाख से होती है, और इसका टर्बो वेरिएंट भी 10 लाख के अंदर आराम से फिट हो जाता है। और यही टर्बो इंजन इस लिस्ट का असली गेम चेंजर है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, मोटर पावर और रिफाइनमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन देता है जो इस बजट में मिलना मुश्किल है। दरवाजा बंद करते वक्त की आवाज से लेकर कैबिन क्वालिटी तक हर जगह यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी का असर साफ दिखता है। बूट स्पेस भी दमदार है। लॉन्ग ड्राइव की पैकिंग में कोई समझौता नहीं करना पड़ता। अब नंगा सच, स्कोडा की सर्विस नेटवर्क मारुति और टाटा जितनी हर गली मोहल्ले में नहीं है, तो सर्विस के लिए थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। और रीसेल वैल्यू के मामले में भी ये जापानी और भारतीय ब्रांड से थोड़ा पीछे रह जाती है। जो लोग परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील चाहते हैं बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, काइलैक उनके लिए बेस्ट है। लेकिन नंबर 3 पर जो कार आ रही है वो फीचर्स की लिस्ट में किसी को भी शर्मिंदा कर देगी। नंबर 3 पर है महिंद्रा XUV 3XO। XUV 3XO को देखकर लगता है जैसे महिंद्रा ने बोल दिया बजट कार में भी लग्जरी फीचर्स ठूसने का रिकॉर्ड आज हम ही बनाएंगे। बेस वेरिएंट 7.5-8 लाख से शुरू होता है, और फीचर लोडेड वेरिएंट धीरे धीरे 10 लाख के करीब पहुंच जाता है। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते हैं, साथ में टर्बो पावर भी, यानी ड्राइविंग में मजा डबल हो जाता है। और जब बात फीचर्स की आती है तो डुअल स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS जैसी चीजें देखकर बड़ी गाड़ी वाले भी शर्मा जाए। बूट स्पेस भी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन में गिना जाता है। फैमिली ट्रिप का पूरा सामान आराम से समा जाता है। लेकिन इतने फीचर्स की कीमत भी चुकानी पड़ती
है। टॉप वेरिएंट का प्राइस तेजी से ऊपर भागता है और असली वैल्यू वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड भी झेलना पड़ सकता है। कुछ यूजर्स का ये कहना है कि इतनी टेक्नोलॉजी की वजह से लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थोड़ा महंगा पड़ सकता है। जिन्हें अपनी कार में हर मॉडर्न फीचर्स चाहिए वो भी बिना सोचे XUV 3XO चुन सकते हैं। लेकिन नंबर 2 पर जो कार आ रही है उसका नाम सुनते ही भारत के हर घर में भरोसे की एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। नंबर 2 पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट ये सिर्फ एक कार नहीं, एक इमोशन है। जिस भी घर में पहली कार आई हो अक्सर उसकी कहानी स्विफ्ट से शुरू होती है। सिर्फ 6,49,000 से इसकी शुरुआत होती है और टॉप वेरिएंट भी 9 लाख के अंदर मिल जाता है, यानी पूरी रेंज बजट में फिट। इसके नए जेड सीरीज इंजन की खासियत है बेहतरीन माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। हाईवे हो या शहर ये कभी थकती नहीं। सेफ्टी की बात करें तो अब 6 एयरबैग्स तक का ऑप्शन मिलता है, साथ में अपडेटेड टच स्क्रीन भी। स्विफ्ट ने अपनी लेगेसी को और मजबूत किया है, लेकिन रियर सीट पर लंबे सफर में स्पेस की कमी महसूस होती है। कैबिन के अंदर कुछ प्लास्टिक क्वालिटी अभी भी बजट वाली फील देती है और बूट स्पेस भी बस ठीक ठाक है। खराब सड़कों पर सस्पेंशन थोड़ा हार्ड लगता है। रीसेल वैल्यू, माइलेज और भरोसे के मामले में स्विफ्ट का मुकाबला मुश्किल है, लेकिन नंबर 1 पर जो कार आ रही है वो सेफ्टी, स्पेस और स्टाइल तीनों में से टक्कर देती है और इसलिए वो आज की लिस्ट टॉप कर रही है। और अब बात करते हैं आज की नंबर 1 कार की, टाटा नेक्सन। ये सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के असली बादशाह है। बेस वेरिएंट लगभग 7,37,000 से शुरू होता है और वेल लोडेड वेरिएंट भी 10 लाख के अंदर आराम से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल, डीजल, टर्बो, यहाँ तक कीवी वर्जन भी, यानी हर तरह के बायर के लिए टाटा ने नेक्सन में ऑप्शन रखा है। जब बात सेफ्टी की आती है तो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग इसे पूरे सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद बनाती है। फीचर्स की बात करें तो सेगमेंट फर्स्ट टैक, बड़ा टच स्क्रीन और कनेक्टेड कार सिस्टम, स्टाइल के साथ साथ भरोसा भी फुल पैकेज में मिलता है और बूट स्पेस सेगमेंट में सबसे बड़ा। फैमिली की पूरी शॉपिंग और लगेज एक ही बार में समा जाता है। अब नंगे सच पर आते हैं, कुछ यूजर्स की शिकायत रहती है इसका DC ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कभी कभी शहर के ट्रैफिक में हल्का सा झटका देता है और कैबिन का कुछ प्लास्टिक अभी भी प्रीमियम फील नहीं देता। सर्विस कॉस्ट भी कुछ राइवल्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो सेफ्टी, स्पेस, इंजन ऑप्शन और SUV स्टाइल चारों में बैलेंस बनाए तो टाटा नेक्सन आज के बजट में सबसे स्मार्ट चॉइस है। स्विफ्ट अगर भरोसे की कहानी है तो नेक्सन भरोसे के साथ साथ दमदार पर्सनैलिटी भी देती है और यही कॉम्बिनेशन इसे नंबर 1 बनाता है। तो दोस्तों ये थी 10 लाख के अंदर की 7 बेहतरीन कारें, हर एक की अपनी खूबी, अपनी कमी। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं इनमें से आपकी पहली पसंद कौन सी कार है, नेक्सन, स्विफ्ट या फिर XUV 3XO। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही नंगे सच वाली कार रैंकिंग हर हफ्ते यही मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।